नई नवेली सुगंधा ने ससुराल में कदम रखा तो हरेक के मुंह से अपनी जेठानी निर्मला भाभी की तारीफ सुनी। कहने को बहुएं 5 थी पर निर्मला भाभी के बराबर किसी की साख ना थी। सुगंधा संपन्न परिवार से थी, सोचा उपहार देकर सबका दिल जीत लेगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। निर्मला भाभी की साख ऊंची ही रही। उनके बड़े दिल और उत्साह बढ़ाने की आदत से सब प्रभावित थे। देवर का फुटबॉल मैच होता तो वे चुपचाप पति के जूते दे देती। वापस मिलते तो पति को बताए बिना धोकर रख देती। ननद के लिए रिश्ता आया तो सहर्ष अपनी साड़ी पहना दी। किसी भी बच्चे का परीक्षा फल आए, पेड़े निर्मला भाभी खिलाती। सुगंधा ने शुरू में उनसे होड़ लगाने की जी तोड़ कोशिश की पर हार गई। शादी के साल भर बाद उसके नवजात शिशु ने रात भर सोने ना दिया। मियां बीवी में झगड़ा भी हो गया। पूरा घर रोना सुनकर भी चुप मारे सोता रहा। सुबह 4 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। निर्मला भाभी बच्चे को मांग कर स्वयं ले गई। सुगंधा ने भी जैसे उसे उनकी गोद में पटक ही दिया। उस दिन से उसने भाभी से होड़ लगाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि भाभी तो बड़े काम की चीज थीं। ऐसे व्यक्ति की तो 2-4 तारीफ करो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। फिर तो दोनों जेठानी देवरानी की जोड़ी मशहूर हो गई। हर जगह साथ उठना बैठना। सुगंधा अभी भी संकुचित मन और स्वार्थी स्वभाव की थी, पर निर्मला भाभी के एहसानों का छोटा मोटा उपहार थमाकर बदला जरूर चुका देती। उनके बड़पन से उसकी 2-4 गलतियां नजरअंदाज भी हो जाती। भाभी सुगंधा के घूमने फिरने में उसके बच्चों को अपने पास रख लेती। खिला पिलाकर पढ़ा भी देती। कई साल बीत गए। बच्चों की शादियां हुई। दोनों के घर 2-2 बहुएं आ गई। बेटे पढ़े लिखे थे। बहुएं भी आत्मनिर्भर हो कमाने लायक थी। पर सबसे तो निर्मला भाभी जैसे बड़े दिल की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब सुगंधा की बारी थी बड़पन रखने की, पर उसने फिर अपना ही स्वार्थ देखा। उसने बेटों को हिदायत दी कि वह अपने बच्चे पाल चुकी, अब उसमें शक्ति नहीं। बहुएं अगर काम पर जाएंगी तो वह रसोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी। उधर निर्मला ने वक्त की नजाकत को समझा। उसने अपनी बहुओं को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुगंधा ने उन्हें बेवकूफ बताया। क्या भाभी, अब तो सास बनकर राज करने का वक्त आया है। फिर से झंझट में क्यों पड़ रही हो? जिनके बच्चे हैं वो संभालें। क्यों इस उम्र में बैल की तरह खट रही हो? निर्मला ने उसकी बात को हंस कर टाल दिया। क्यों सुगंधा, मैं तुझे बुढ़ी दिखती हूँ क्या? ये दोनों अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। बस 2-4 घंटे मैं साथ दे देती हूँ। मजे से पोते पोती के साथ खेलती हूँ। उन्हें नहलाने में बड़ा मजा आता है। तुम्हें पता नहीं, ये दोनों मुझ पर तोहफों की बरसात करती हैं। राज ही तो कर रही हूं मैं। सुगंधा को अपना ही दृष्टिकोण सही लगा। उसकी स्वार्थी प्रवृत्तियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। बहू बेटों के झगड़ों में उसका हस्तक्षेप, पक्षपात और बहुओं पर बेटों की गलती का दोषारोपण जब तब चलता। घर के बच्चों की भी जिद को बेवजह बढ़ावा देती। अपना प्रभुत्व बनाए रखने को बहू की बात काट के भी उन्हें शह देती। सबकी फेवरेट बनने का चस्का जो था। निर्मला के घर में बहू काम से थकी आती तो उनके बच्चों को माँ को पानी पिलाने को कहा जाता। माँ को जवाब दें तो डांट भी पड़ती। बच्चे माँ दादी सभी का आदर करते। शांत वातावरण और सही प्रेरणा से निर्मला के बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो वे व्यावसायिक डिग्रियों तक जा पहुंचे। एक बार फिर निर्मला के घर में संपन्नता और उसकी अपनों में इज्जत थी।
जहां निर्मला के घर की आर्थिक स्थिति सुधरती गई, वहीं सुगंधा के घर में विपरीत ही स्थिति थी। बेटे बहुओं में पैसे की खींचतान रहती। रोज की कलह ने डेरा डाल लिया। राजनीति और पक्षपात के कारण बहुओं में सुगंधा के प्रति रोष था। रोज शाम ढले सुगंधा टीवी पर अधिकार जमा लेती। बच्चों के पढ़ने के समय जोर जोर से टीवी चलता। नंबर कम आए तो बहुओं का दोष बताया जाता। कहा जाता कि सारे दिन घर में रहती हैं, फिर भी बच्चों को ढंग से क्यों नहीं पढ़ाती। दोष किसी का भी था, बच्चों का मन पढ़ाई से हटता गया। शहर के छोटे मोटे कॉलेज में दाखिले हुए तो संगति भी वैसी ही मिल गई। पोते को शराब, सिगरेट और सट्टेबाजी की कब आदत लग गई पता ही नहीं चला। एक दिन सिर चढ़ा उधार उतारने को उसने दादी की अलमारी से उनके सारे जमा किए रुपए चोरी कर लिए। सुगंधा को पता चला तो वह सिर पीटती रह गई। देखो कैसा संजोग है, एक निर्मला भाभी का घर है और एक मेरा। आज भी भाभी मुझसे आगे ही हैं, उसने रोते हुए कहा। सुगंधा के पति जो कभी उसके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बोल ही पड़े। पेड़ भरा पूरा होने के लिए जड़ को मजबूत होना पड़ता है। निर्मला भाभी के त्याग हैं जो उनका परिवार फल फूल रहा है। उन्होंने दूसरे की बेटियों को घर में लाकर उन्हें विकसित होने का अवसर दिया। उनका मान सम्मान बनाए रखा। सास होकर भी मां की तरह छोटे बच्चों को पाला। घर में अनुशासन रखा और अपनी ताकत का फायदा नहीं उठाया। यही कारण है कि उनके बहू बेटे उन्हें पूछते हैं, तुमने अपने प्रभुत्व के लिए सब कुछ नष्ट कर दिया। कोई संजोग नहीं होता सुगंधा, अपनी करनी ही अपना संजोग बनाती है।